नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा दौरे पर हैं और वो टांडा मेडिकल कॉलेज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों को लेकर के भी खास व्यवस्था की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। किन्नौर दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कैबिनेट मंत्री किन्नौर के प्रवास पर रहेंगे। 30 अक्टूबर को राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो 2 नवंबर को कार्यक्रम का समापन होना है। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 3 नवंबर को तीसरे राज्य स्तरीय इंटक महासम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इस महासम्मेलन में जगत सिंह नेगी शामिल होंगे। 4 नवंबर को मंत्री का कल्पा में ठहराव रहेगा और इस दौरे के दौरान वो जन समस्याएं भी सुनेंगे और साथ ही उन तमाम समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक किन्नौर दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नेगी हमारे साथ किन्नौर से जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर दौरे पर रहने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जी देखो, किन्नौर महोत्सव का जो आयोजन होना है वो 30 अक्टूबर 2024 से होना है। ऐसे में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी व उनके साथ कुछ अधिकारी जो है यहाँ पर शिरकत करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह होंगे और इस मेले का उद्घाटन करने के लिए वे विशेष रूप से आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो है वे लाहौल स्पीति जिला के दौरे पर है, जहाँ पर वे विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करने के साथ साथ कई कार्यों का लोकार्पण और नए कार्यों का जो है शिलान्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार किन्नौर जिला में उनका 29 तारीख से लेकर करीबन 4 और 5 नवंबर तक जो है दौरा रहेगा। इस दौरे में वे विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास करने के साथ साथ मेले के आयोजनकर्ताओं के साथ भी मिलेंगे और जो मुख्य अतिथि जो क्लोजिंग के लिए, जो मेले की क्लोजिंग के लिए मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनका भी जो है यहाँ पर स्वागत करेंगे। और खासकर जो 2 नवंबर को जो किन्नौर महोत्सव का जो क्लोजिंग होगा उसमें जो है किन्नौर जिला में 37 लोगों को जो एफआरए के तहत भूमि के पट्टे दिए जाने हैं, उसमें भी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी मौके पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अनिल, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वो कल्पा में भी ठहराव करेंगे, वहां पर लोगों की जन समस्याएं भी सुनेंगे। इसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जहां तक कल्पा की बात की जा रही है वो उनका जो है गृह जो है निवास स्थान है, वहां पर वे जो है जब भी उनका दौरा रहता है तो ऐसे में वो जो है मौके पर जो है लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इसके अलावा जो है रिकांगपिओ जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर भी वे दौरा करेंगे और लोगों की जो है आम समस्याओं को सुनने के साथ साथ खासकर अधिकारियों से जो आने वाले जो सर्दियों में जो बर्फबारी होती है उसको लेकर एक बैठक भी करेंगे और जो है दिशा निर्देश जारी करेंगे। जी अनिल, इंटक महासम्मेलन का भी आयोजन किया जाना है 3 नवंबर को, उसमें भी कैबिनेट मंत्री शिरकत करेंगे, क्या कुछ खास इस महासम्मेलन में रहेगा? देखिए, इंटक जो महासम्मेलन जो जिला में होना है उसमें जरूर ये जो है कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी शिरकत करेंगे और जो है खासकर जितने भी यहाँ पर जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि लंबे समय से जो है यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं के मजदूरों की जो है तनख्वाह व अन्य जो इंक्रीमेंट है उनको लेकर जो है समस्याएं हैं। इस विषय को लेकर जो है मजदूर जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बैठक करेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे और उस सभी समस्याओं को निपटाने के लिए जो है कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जो है प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 30 अक्टूबर को राज्य महोत्सव में कैबिनेट मंत्री शिरकत करेंगे और 4 नवंबर तक वो किन्नौर दौरे पर रहेंगे।
वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में आज बिजली कर्मचारी इंजीनियरों का प्रदर्शन, अभियंताओं के 51 पद समाप्त करने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 81 ड्राइवरों को नौकरी से हटाने पर कर्मचारी भड़के हैं और जिसके बाद इस रोष प्रदर्शन को लेकर के जहां एक तरफ कर्मचारियों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है, तो वहीं कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था और साथ ही साथ आपको बता दें कि मांगों को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारी नाराज भी चल रहे हैं। अभियंताओं के 51 पद समाप्त करने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और खासतौर पर 81 ड्राइवरों को नौकरी से हटाने पर भी कर्मचारियों ने रोष जाहिर किया है। धरना प्रदर्शन का पहले ऐलान किया गया था और इस दौरान ये भी कहा गया था कि सभी मांगों पर सरकार गौर करे, लेकिन अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर उतर आए और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था और बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर नाराज चल रहे हैं। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। अभियंताओं के 51 पद समाप्त करने पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। 81 ड्राइवरों को पद से हटाने को लेकर के भी कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का ये जो रोष प्रदर्शन है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग अब धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ लाइव अपडेट सामने आ रही है? बिजली बोर्ड का दफ्तर इंजीनियर और इसके अलावा खत्म कर दिए गए। अब इनको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और खासतौर पर इसके अलावा बहुत सारी और मांगे भी है जिसको लेकर यहाँ पर लगातार जो कर्मचारी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भर में यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे लोग मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आपको और किस तरह से प्रदर्शन, क्यों आपको ये आज पड़ी आज आपने प्रदर्शन करना? मेरा नाम मुकेश ठाकुर है। मैं जॉइंट फ्रंट ऑफ HPSCB एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स का कन्वीनर हूँ। ये हमारा जो ये आंदोलन है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी जब 16 अक्टूबर को मैनेजमेंट ने एक फैसला निकाला है कि 51 पोस्टों को अबॉलिश कर दिया है। 51 पोस्टों के इंजीनियर्स को अबॉलिश किया है। उसके साथ ही 18 तारीख को एक और चिट्ठी लिखी है सर्विस प्रोवाइडर को 81 आउटसोर्स ड्राइवर्स को रिट्रेंच कर दिया जाए। जब ये दोनों इश्यूज हुए तो हमने ये पाया, सारे एम्प्लॉयज इंजीनियर्स ने मिलकर बैठक कर दी और ये पाया कि ये दोनों ही ऑर्डर्स गलत है, इनमें गलतियां हैं और ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, क्योंकि जो 51 पोस्ट बिजली बोर्ड में ये लगभग इंजीनियर्स का 7 to 8% ऑफ जो टोटल इंजीनियर की पोस्ट है बिजली बोर्ड में उसको रिप्रेजेंट करता है और इसको बंद करने से बिजली बोर्ड के हालात काफी खराब हो जाएंगे जो काम के टर्म्स में है। और जब पूछा गया था सरकारों के प्रतिनिधि द्वारा क्यों ये किया गया तो आपने मीडिया में भी देखा होगा तो उसने कहा कि इसका रिजल्ट तो 5-6 साल बाद आएगा, लेकिन जो नुकसान आज हो जाएगा वो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आप लोगों की ओर से लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो पूरा बिजली बोर्ड है इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसको बागुना करने की बात की जा रही है। कहाँ से इसकी बात सामने आ रही है, ऐसा क्यों आप लोगों की? ये बिल्कुल सही बात है। इसमें ऐसा है कि 2010 में जब पुराने बिजली बोर्ड का विघटन हुआ था और 3 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, HPPCL और बिजली बोर्ड, तब जॉइंट फ्रंट और सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि किस तरह से ये रिऑर्गेनाइजेशन होगी। आज किसी कारणवश सरकार को शायद गलत एडवाइस दी जा रही है कि इससे गलत है ये जो रिऑर्गेनाइजेशन है उसको दोबारा किया जाए। तो हमारा ये मानना है कि गलत है। और एक और जो नैरेटिव मीडिया में चल रहा है कि 2200 करोड़ रुपए के ग्रांट दे दिए सरकार, उसको भी हम कहते हैं वो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो ग्रांट नहीं है, बेसिकली ये सब्सिडी है। पहले समझना होगा कि 2200 करोड़ की फिगर आई कहां से, ये कभी भी 500 करोड़ से ऊपर नहीं थी। इस साल ही जब ये सब्सिडी दी है जो 1 रुपया टैरिफ बढ़ा है उसकी सब्सिडी गवर्नमेंट ने ली है पब्लिक को, तो ये पैसा पब्लिक को ही दिया जा रहा है 2200 करोड़ रुपए। इससे बिजली बोर्ड का कोई ग्रांट नहीं है, ये सब्सिडी है जो पब्लिक को दी जा रही है। तो उसी को नैरेटिव को बनाते हुए ये बताया जा रहा है कि अगर ट्रांसमिशन एसेट्स को अलग कर दिया जाए या जनरेशन अलग कर दिया जाए तो उसका कोई फायदा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है।
ये इकट्ठा होने की वजह से ही है कि उत्तराखंड से जब कंपेयर करते हैं हमारी बिजली आज भी उत्तराखंड से सस्ती है, इंस्पाइट हमारी एम्प्लॉय को ज्यादा है। ये सरकार कह रही है कि मैनेजमेंट के लिए जो अनावश्यक पद है सिर्फ उनको खत्म किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से अभी बिजली बोर्ड में भी जो पद खत्म किए गए, क्या ये क्रम आगे भी बढ़ सकता है? क्या आप लोगों को इस बात की आशंका? और दूसरा, कब तक ये हालात बने रहेंगे और अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या होगा? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात ये समझना होगा, ये कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव जो है वो मीडिया में प्रस्तुत हो रहा है कि ये बड़े लेवल की पोस्ट है। इसमें से जो अगर आप देखेंगे ऑर्डर पढ़ेंगे तो 51 पोस्ट में से 38 पोस्ट तो एसडीओ लेवल की है। जो एसडीओ है वो एंट्री लेवल है इंजीनियर्स के लिए, तो वो कोई बड़ी पोस्ट नहीं है और वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बिजली बोर्ड का जो एक्चुअल पे काम करते हैं। आपने एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे काम करने वाला ही यूनिटी हटा दिया, तो मेरे समझ में नहीं आता कि किसने ये सरकार को एडवाइस दिया है कि इनको हटा के फायदा होगा। अब आगे का क्या रुख होगा अगर सरकार बात? अभी दिवाली का त्योहार है और आगे भी त्योहारों का सीजन है, 4 तारीख 3-4 तारीख तक त्योहारों का दौर चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि इस त्योहार के सीजन में हम कंज्यूमर्स को, क्योंकि हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के प्रति है, इवन सरकार के प्रति। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ उसके हैं कि सरकार के जो एडवाइस दे रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, फैसले लेने का तरीका गलत है। तो अभी 3 या 4 तारीख तक हम चाहते हैं कि हमारा आज का आंदोलन सरकार तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर सकारात्मक फैसला ले। नहीं तो फिर 4 तारीख के बाद हमें फिर एक आज वैसे हम फैसला करेंगे इस बारे में कि 4 तारीख के बाद इस आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों का कहना है कि आगे की जो रणनीति है वो 4 तारीख के बाद बनाई जाएगी, क्योंकि अभी त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सरकार के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, उसका वो निर्वहन भी करेंगे। लेकिन क्योंकि बिजली बोर्ड की जो लगातार मांगे हैं ये अभी बनी हुई है, ऐसे में सरकार के साथ कैसा रवैया जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है ये यहाँ पर आगे अपनाते हैं, इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिलासपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश थरबाणी ने विशेष रूप से शिरकत की और इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। हैं वो बनकर तैयार हैं, जिनका उद्घाटन होना है। कई परियोजनाएं जो हैं स्वीकृत की हैं, जिनका शिलान्यास होना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो है वो कहा कि मैं चाहता हूं कि हम इस गतिविधि को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पब्लिसिटी दे सकें, उसका उतना ही बेहतर रहेगा। सिर्फ एक उसमें जो विजिलेंस थाना है उसको उसमें ऐड किया है, बाकी जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो है वो इसी के लिए, इसी के ऊपर फोकस किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी इस गतिविधि के बारे में, जो पर्यटन हमारा वाटर एडवेंचर टूरिज्म है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। स्वागत करते हैं और उनके स्वागत के लिए ही वहाँ पे मंडी बिहाड़ी में जो है जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा और वहाँ पे जिला के हमारे जो लोग हैं उनसे मिल पाएंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और जो भी संगठन, क्योंकि बहुत सारे संगठन जो हैं वो कहते हैं कि हमने भी समय लेना है, उनसे मिलना है, तो उनको भी वहीं पे मिलाने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो वहीं लाहौल स्पीति के पर्यटन गांव सिस्सू में 3 दिवसीय मोटर रैली का समापन हो गया है। ये रैली सिस्सू में आयोजित की गई थी, जिसमें देश प्रदेश के 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रैली ऑफ लाहौल स्पीति में जहां एक तरफ अलग अलग कैटेगरी में पुरुष और युवाओं ने अपना दमखम दिखाया, तो वहीं महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रैली को आकर्षित बना दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही चैलेंज था इसमें मेरे लिए, तो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे पास 2 दिन कार थी वो जो बीच में जैक हो गई 2 दिन। आज मेरा 3rd डे था फाइनल और आज मैंने जिप्सी चलाई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज। जो ये इवेंट है ये पिछले 3 सालों से हो रहा है, ये 3rd इवेंट है अभी इस बार। तो मैंने शायद फर्स्ट टाइम से ही उससे ही मैंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें मुझे लगता है कि जीतने का कोई मेरा ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि मुझे जीतना है, सिर्फ मुझे पार्टिसिपेट करना है।
मुझे बस 4x4 दौड़ाना है, यही मेरा वो है, और ऐसा कुछ नहीं कि मुझे जीतना है या कुछ ऐसा। सर इसका हमारी टीम्स नहीं, इंडिविजुअल एंट्रीज होती है सारी। थ्रू आउट इंडिया से हमारे पार्टिसिपेट आए, बाइकर्स, 4 व्हीलर कैटेगरी, कार्स, ईसुजू, ट्रक्स, सभी में लगभग हमारे 50 के करीब कॉम्पिटिटर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सर, हमारा जो मेन मोटिव है इस इवेंट को करवाने का, बहुत सारे हमारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने का। हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि अपना टैलेंट वो रोड पे ना दिखा के इस तरह के ट्रैक पे दिखाएं। हम ट्रैक को ऐसा डिजाइन करते हैं, टेक्निकली इतना सेफ बनाते हैं कि अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सके। बिलासपुर में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य निर्मला ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाल मेले में कोठीपुरा पाठशाला के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें एकल गान, समूह गान, लोक नृत्य, म्यूजिकल चेयर, कविता पाठ, योगा, लेखन प्रतियोगिता समेत कई गतिविधियां शामिल थी। आज हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठीपुरा में बाल मेले का आयोजन किया। इसमें 6 से 8वीं तक बच्चों ने भाग लिया तथा इसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए भरसक प्रयत्न किया। देश के सबसे बड़े पर्व दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में दिवाली की रौनक अब बाजारों में भी देखने को मिल रही है। दिवाली के लिए बाजार सज चुके हैं तो लोग भी खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। मिठाइयों से लेकर सभी दुकानों को खास तौर से सजाया गया है। पूजन सामग्री के साथ साथ छोटी छोटी मूर्तियां भी बिकने लगी हैं और खास तौर पर पहाड़ों पर दिवाली कई मायनों में अलग है। यहाँ दिवाली आज के दौर की साज सज्जा के साथ साथ स्थानीय परंपराएं और व्यंजनों का भी स्वाद लिया जाता है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। राम के घर वापसी का त्योहार दीपावली जल्द ही आने वाला है और ऐसे में इसको लेकर बाजारों में भी अब रौनक देखने को मिल रही है। ये शिमला के लोअर बाजार का इलाका है, जहाँ पर अब बाजार सजने शुरू हो गए हैं। मिठाई हो, पटाखे हो और साग सज्जा के जितने भी सामान है वो यहाँ पर बाजार में नजर आ रहे हैं और बाजार में जो रौनक है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और खास तौर पर क्योंकि अभी दिवाली आने में कुछ समय है, लिहाजा अभी जो आने वाले दिनों में यहाँ पर खरीदारी है ये भी बढ़ती हुई नजर आएगी। एक बार आप तस्वीरें देखेंगे तो ये पूरा बाजार यहाँ पर सजा हुआ है। साग सज्जा के पूरे सामान से दिवाली के जितने भी खास तौर पर लाइटिंग हो, इसके अलावा दिए हो, तो तमाम चीजें यहाँ पर बाजार में पहुंचनी शुरू हो गई हैं और लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, दिवाली का त्योहार आने वाला है, किस तरह से देखते हैं पूरे इस मौके को और खास तौर पर खरीदारी किस तरह की करने वाले? सर इसमें खरीदारी फंक्शन है, अपने एंजॉय करेंगे, पटाखे वगैरह चलाएंगे। देखिए बड़ा त्योहार होता है दिवाली, तो नेचुरली दौरान घर सजाया जाता है, मिष्ठान का होता है। आप किस तरह से खास तौर पर मनाते दिवाली? हमारे तो वही अपने पहाड़ी खाना असलू खा दिया पूरे के साथ, वही होता है एंजॉय खाने पीने पे ज्यादा। बिल्कुल, हिमाचल की जो दिवाली है वो अलग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी व्यंजनों का जो है अपना स्वाद होता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बूढ़ी दिवाली भी कई जगह मनाई जाती है, क्या आपके इलाके में भी इस तरह का कुछ फंक्शन है? नहीं, हमारे तो मेनली वही होता है, द्वालठा होता है, गाँव के सभी लोग थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी बहुत पटाखे वगैरह चलाते हैं। अब तो बंद हो, काफी कम हो गया है। पहले जब छोटे होते तो काफी इंजॉय करते थे, अब तो बहुत कम हो गया। बस ये है कि हाँ एक द्वालठा सा होता है, हमारे द्वालठा बोलते हैं, एक छोटा सा ज्ञाना लगाएंगे, उसके इर्द गिर्द बैठ के सभी बातचीत करेंगे। तो जैसे आप अब काफी जब आप बिल्कुल छोटे रहे होंगे तब और अब कितना अंतर दिखने को मिलता है आपको खास तौर पर दिवाली के अवसर पर? अब तो काफी कुछ चेंज हो चुका है, अब इतना क्रेज मेरे को लगता नहीं कि रहा है त्योहार के लिए किसी का। बस एक ये है कि हमारे हिंदू पर्व के हिसाब से सबसे बड़ा त्योहार ये है, तो इससे थोड़ी ज्यादा रौनक देखने को मिलती है, इकट्ठी हो जाती है। मैम आप भी थोड़ा बताएं कि क्योंकि खास तौर पर औरतों के लिए भी एक मौका है कि जब त्योहार होता है, खास तौर पर घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं और खास तौर पर जितने भी लोग होते हैं उनके लिए खास पकवान बनाते हैं, तो आपकी मेहनत बढ़ती है कि आपके लिए भी खुशी का मौका है? नहीं, बहुत खुशी का मौका है, सब इकट्ठे होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और सब मिलजुल के बहुत एंजॉय करते हैं और खाने का सबसे अच्छा होता है। जैसे घर की खरीदारी, खैर आप तो गृहिणी, आप करती होंगी, लेकिन दिवाली पे कुछ स्पेशल खरीदारी भी होती है? यही सब लाइट्स और ये कैंडल्स, दिए,
और रंगोली बनाना, वो तो औरतों का सबसे फेवरेट काम होता है, रंगोली बनाना और खाना बनाना सबसे। तो आज आप घर को सजाने के लिए बाहर निकले और आज खरीदारी करके गए? हाँ जी बिल्कुल। शुक्रिया हम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर खासतौर पर आपने देखा कि जो यहाँ पर लोग खरीदारी करने आए हैं उसमें भी किस तरह का उत्साह है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। खरीदारी किस तरह का है, काम किस तरह का देख रहे हैं? थोड़ा कम है काम, सस्ता ग्राहक है। तो पिछले सालों के मुकाबले किस तरह का अंतर देख रहे हैं? पिछले साल बारिश ने कृपा की थी, इस बार देखो कौन कृपा करता है। तो अभी कुछ दिन है, कुछ उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगा? अभी तो धनतेरस और दिवाली वाले दिन तो होता ही है, लोग सोचते हैं उस दिन सस्ता मिल जाएगा, इसलिए उस दिन ज्यादा खरीदारी होती है। हाँ उस दिन ज्यादा। तो जैसे पहाड़ों पर खासतौर पर थोड़ी दिवाली अलग तरह की रहती है, यहाँ पर लोगों में किस तरह के सामान की ज्यादा डिमांड है? नहीं बस ये कॉमन रंगोली हो गई, चरण पादुका, लाइट हो गई, कैंडल्स हो गई, वही सब काम कॉमन चीजें ज्यादा हो रहा है। कुछ स्पेशल दिए की डिमांड रहती है क्या इस दौरान? नहीं यहाँ पर अब ऑलमोस्ट सिंपल ही जाते हैं दिए वगैरह। तो बिल्कुल यहाँ पर जो दुकानदार है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अभी दिवाली क्योंकि कुछ दिनों बाद है, तो ऐसे में धनतेरस और दिवाली के दिन उस रोज ज्यादा खरीदारी जो है देखने को मिलती है। हालांकि अभी बाजार खुलना शुरू हुआ है, अभी कारोबार मंदा कम जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की उम्मीद है। बहरहाल अभी दिवाली आने में वक्त है, ऐसे में घरों में भी खुशी का माहौल है। तो खास तौर पर दुकानदार जो इससे अपनी कमाई करते हैं उनके लिए भी अभी उम्मीद बनी हुई है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।